जय महाकाली माता की। पुराणों में वर्णित हर कथा केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि वह हमें जीवन, भक्ति और सत्य के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। कालिका पुराण भाग 2 की इस अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे सती की कठोर तपस्या, भगवान शिव और सती का दिव्य मिलन, दक्ष यज्ञ का भयावह प्रसंग, सती का देह त्याग, शिव का रौद्र रूप और अंततः शक्ति पीठों की स्थापना तक की वो अनमोल कथा जिसने सृष्टि के संतुलन को नए सिरे से स्थापित किया। तो आइए डूब जाए इस पवित्र कथा में, जहां शक्ति और शिव का मिलन केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण का आधार बन। तपस्या और ब्रह्मा विष्णु का शिव को विवाह के लिए मनाना। दक्ष प्रजापति की पुत्री श्री सती देवी ने अपने पूर्व जन्म में ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर और वर्षों तक चलने वाली आराधना की थी। उन्होंने भिन्न भिन्न मासों में विशेष तिथियों पर व्रत और पूजन किए, जैसे चैत्र मास की चतुर्दशी को पलाश के फूलों से, वैशाख मास की तृतीया को जौ, यव सहित ओदन से और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को तो वो निराहार रहीं और वृषवाहन प्रभु का यजन वनस्पति और पुष्पों द्वारा पूरा किया। ये तपस्या श्रावण और भाद्रपद मास तक चली, जिसमें वो केवल जल और फलों पर ही रहकर शिव का अनवरत स्मरण करती रही। सती के इस घोर व्रत के प्रभाव से एक समय जब भगवान शिव हिमालय पर्वत की चोटी पर अपने गणों के साथ विराजित थे, तब सृष्टि के नियामक ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ और जगत के पालक भगवान वासुदेव विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ वहां पधारे। इस अद्भुत समागम को देखकर भगवान शंभु ने उचित आदर सत्कार करने के उपरांत उनके आगमन का मुख्य प्रयोजन पूछा। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे, जिससे स्वयं शिव के मन में भी पत्नी भार्या ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने विस्तार से जानने की अपेक्षा की कि ये सभी देवता किस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए इस स्थान पर एकत्र हुए हैं। भगवान शिव के पूछने पर ब्रह्मा जी ने, जो भगवान विष्णु की प्रेरणा से बोल रहे थे, लोक कल्याण और विश्व व्यवस्था के लिए आवश्यक तथ्य उनके सामने रखे। उन्होंने कहा कि जगत का ये सनातन चक्र सृजन ब्रह्मा, पालन, विष्णु और संहार महेश्वर के कार्यों पर निर्भर करता है।